नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। अटकाना भटकाना तो इनकी नीति है। महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने कांग्रेस को घेरा। पीएम के राष्ट्र संबोधन पर कांग्रेस ने साधा निशाना, सरकारी मंच के दुरुपयोग का लगाया आरोप। महिला आरक्षण पर सियासत तेज, अखिलेश यादव बोले पीडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब होगा खुलासा। और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का आज से श्रीलंका दौरा, तमिल समुदाय और शीर्ष नेतृत्व से करेंगे मुलाकात। अब खबरें विस्तार से। महिला आरक्षण बिल पर देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को घेरा और उनकी राजनीति को अटकाने भटकाने वाली बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्ष ने बिल को रोकने के लिए भ्रम फैलाया और महिलाओं के अधिकारों के रास्ते में बाधाएं डाली। ये नारी शक्ति के साथ अन्याय है और कांग्रेस ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार महिलाओं को उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र संबोधन पर कांग्रेस ने तीखा पलटवार करते हुए इसे तथ्यों से परे बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि पीएम ने सरकारी मंच का इस्तेमाल राजनीतिक भाषण के लिए किया और विपक्ष पर बेबुनियाद आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में महिलाओं के मुद्दों से ज्यादा पार्टी राजनीति पर ध्यान दिया। कांग्रेस ने दावा किया है कि महिला आरक्षण पर इसका रुख हमेशा स्पष्ट रहा है और उसने 2010 में राज्यसभा में बिल पास कराया था और 2023 के कानून का भी समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महिला आरक्षण पर संबोधन के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और इसी बीच अखिलेश यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल से जुड़ी साजिश का खुलासा किया जाएगा। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। इस बयान के बाद महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के संकेत हैं। कूटनीतिक और जन केंद्रित कार्यक्रमों के तहत सीपी राधाकृष्णन आज से श्रीलंका के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे, जहां वे दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति श्रीलंका के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात कर द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। साथ ही वे भारतीय मूल के तमिल समुदाय से भी जुड़ेंगे और उनके साथ संवाद स्थापित करेंगे। ये यात्रा भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों को नई दिशा देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व राज्यसभा सांसद और प्रख्यात पत्रकार बलबीर पुंज का शनिवार शाम निधन हो गया, जिससे राजनीति और पत्रकारिता जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। वे एक प्रभावशाली विचारक, स्तंभकार और भाजपा के बौद्धिक प्रकोष्ठ के संयोजक भी रहे हैं। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर तस्वीर शेयर कर उन्हें सम्मानित बुद्धिजीवी और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्ध बताया। उन्होंने कहा कि लोग उनकी लेखनी और विचारों के कायल थे और उनका योगदान हमेशा याद किया जाएगा। 4 धाम यात्रा 2026 का विधिवत शुभारंभ ऋषिकेश में हुआ, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के लिए लगाए गए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का निरीक्षण भी किया, जो खासकर बुजुर्ग और बीमार श्रद्धालुओं के लिए अहम है। सरकार ने कठिन पहाड़ी यात्रा को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य जांच पर विशेष जोर दिया है। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि 4 धाम यात्रा केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि आस्था और आत्मिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सरकार हर श्रद्धालु की यात्रा को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
भुवनेश्वर के KIIT में आयोजित 61वीं मिस इंडिया वर्ल्ड प्रतियोगिता में गोवा की साध्वी सेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल राउंड में उत्तर प्रदेश की अद्वैता और महाराष्ट्र की राजनंदिनी को पीछे छोड़ा। इस प्रतियोगिता में राजनंदिनी फर्स्ट रनर अप और अद्वैता सेकेंड रनर अप बनी। इवेंट में सेलिना जेटली, मधुर भंडारकर, जीनत अमान, टेरेस लुइस, अमाल मलिक और नेहा धूपिया जैसे सितारे मौजूद रहे। शो को मनीष पॉल और सारा जन रियाज ने होस्ट किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने IPL 2026 के 27वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 10 रन से हराया। टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने 59 रन की अहम पारियां खेली। वहीं जीत के बावजूद कप्तान ईशान किशन टीम की बल्लेबाजी से संतुष्ट नजर नहीं आए। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी, लेकिन टीम 30 से 40 रन पीछे रह गई। उन्होंने खिलाड़ियों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम पॉइंट्स टेबल की तरफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये एक लंबा टूर्नामेंट है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।